अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स देखा है आपने? यूनिवर्स है हमारी पूरी कायनात। तो अगर यूनिवर्सल देखा जाए तो इसका मतलब है कि पूरी कायनात के तमाम एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। नो, यूनिवर्सल का मतलब होता है बहुत बड़ा। यहाँ पे मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल को हम बहुत बड़े सेट में लेंगे। यानी आपके पास अगर 3 सेट्स हैं तो उसमें से जो सबसे बड़ा सेट होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट विच हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑल रिलेटेड sets without any repetition of elements, or in which all elements of sets are under consideration. It is denoted by U. For example, set of counting numbers a is equal to 1 2 3 and so on. ठीक है बच्चों, ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको आपके सामने शो हो रही है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता और उसके एलिमेंट्स जो है वो अंडर कंसिडरेशन होते हैं। उसकी एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 3 सेट्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 5A, सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 5B, सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 5C और सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 5। तो अब ये देखें, ये 3 सेट्स जो हैं वो हमने किस में से लिए हैं? 5 क्लास में से। 5 क्लास को हमने ए किया है, बी किया है और सी किया है। तो ये जो तीनों सेट्स हैं ये हमारे इस यूनिवर्सल सेट्स से लिए गए हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा ये होगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट? इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी, ए के ऊपर छोटा सा सिंबल सी का। और इसकी डेफिनेशन क्या है? The set of all elements in the given universal set U that are not in A। अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट को हम U डैश या U के ऊपर छोटा सा सिंबल से शो कर लेते हैं। अगर आपको सेट U दिया गया है, आप U में से नेक्स्ट दिए गए सेट के सारे एलिमेंट्स निकाल देते हैं तो वो हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसके लिए हम एक्सरसाइज देखते हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 so on and 10। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 and 5। सेट बी हमारे पास है 1 3 5 7 and 9। सेट सी हमारे पास है 2 4 6 and 8। सबसे पहले हमने सेट ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है। u माइनस ए, मैंने u माइनस ए करना है। यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन 10। बच्चों, अगर आप एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पे देखें, सेट ए में 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 1 3 5 7 9 है और सेट सी में 2 4 6 8 है। अगर मैं इन 3 सेट्स को देखूं तो ये तीनों सेट्स जो हैं वो इस पूरे सेट में मौजूद हैं। यानी तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर से हमने सेट ए बी सी लिए हैं। ठीक है, यहाँ हमने यूनिवर्सल सेट लिखा, इसको हमने माइनस करना है सेट ए में से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? मैंने सेट ए के और सेट यू में से सेट ए के 5 एलिमेंट्स निकाल दिए। तो यहाँ में मेरे पास बच गए 6 7 8 9 एंड 10। ये मेरे पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह मैंने सेकंड ऑप्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट। ये मेरे पास क्या होगा? u माइनस बी। मैंने u में से b को माइनस करना है। u मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 माइनस सेट b मेरे पास क्या है? 1 3 5 7 एंड 9। अब मैंने b का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो मैंने सेट यूनिवर्सल सेट में से
बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है, तो यहाँ मेरे पास क्या बचेंगे 1 3 5 7 9। अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूँ तो यहाँ पे क्या बचेंगे 2 4 6 एंड 8 एंड 10। ठीक है। देन थर्ड पार्ट है हमारा सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा होगा u माइनस सी। अगर मैं u में से c को माइनस कर दूँ, ठीक है, u यूनिवर्सल सेट हमारे सामने है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10। तो मैंने इसमें से माइनस किसको करना है, सेट c को। c मेरे पास है 2 4 6 8 एंड 10, यहाँ पे ये होगा 10। ठीक है। अब मैं यूनिवर्सल में से अगर मैं 2 4 6 8 10 निकाल देती हूँ तो बच्चों मेरे पास क्या बचेंगे 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है। लास्ट में हमारा ऑप्शन है u कॉम्प्लीमेंट, यानी u माइनस u। अगर मैं u में से u को निकाल देती हूँ तो मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचता, तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो बच्चों इस तरह हमने यूनिवर्सल सेट अगर हमें दिया गया हो तो हमने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। अगर a का कॉम्प्लीमेंट है तो ज़रूरी नहीं है हमारे अल्फ़ाबेट्स यही हो, अल्फ़ाबेट्स चेंज भी हो सकते हैं, यानी x y z भी आ सकता है। तो अगर x का कॉम्प्लीमेंट है तो वो u माइनस एक्स होगा, y का कॉम्प्लीमेंट है तो वो u माइनस वाई होगा, z का कॉम्प्लीमेंट है तो वो u माइनस z होगा। इस तरह आपने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।